नहीं, आप मारोगे। यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं अवश्य मारूंगी। अभी कभी नहीं करूंगा। ये बात मुझसे नहीं, अपने जीजाश्री से कहो, उनसे क्षमा मांगो। जाओ। सुयोधन, तुम भी। ठीक है छोटी माँ। सब कुछ बिखेर के रखा हुआ है। गांधारी दीदी का दिया ये हार भी यहीं पड़ा हुआ है। ये भीम भी ना। देवी कुंती की जय हो। अब आपको कोबर की रस्म के लिए बुलाया गया है। हाँ। ये कड़ा देकर कुंती देखो कितनी चहल पहल हो रही है। सब लोग आ गए। बस मथुरा से कोई नहीं आया। आएंगे कैसे? वासुदेव भैया और देवकी भाभी को तो कंस ने। बस भी करो ना दीदी। देखो आज के दिन कोई उदास भरी बातें नहीं करेगा। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है हमारी सुशाला। मुझे तो डर है कहीं से किसी की बुरी दृष्टि ना लगे। रुकिए, मैं जरा काला टीका लगा देती हूँ। आओ, अपनी माँ का आशीर्वाद लो। कुंती, मेरी पुत्री वधू के रूप में कैसी लगती है? दीदी, सुशाला आपकी ही प्रतिमूर्ति लग रही है। जिस पुत्री को आपने सदैव पलकों पे बिठा के रखा, आज वो पलकों में बसने वाले किसी सुंदर स्वप्न की भांति लग रही है। माथे की बिंदी ऐसी चमक रही है दीदी, मानो सूर्यदेव स्वयं विराजमान हो। आंखों का काजल श्यामल मेघ की भांति सजा है। गालों पर शर्म की लाली है और चेहरे पर भरत वंश का तेज है। सिर पर रखी है मायके की चुनरी और साथ ही है 2 माँओं का आशीर्वाद, एक आपका और एक देवी माँ का। 2 माँओं का आशीर्वाद नहीं कुंती, 3 माँओं का आशीर्वाद है। मेरा, देवी माँ का और तुम्हारा। मेरा आशीर्वाद है दीदी, परंतु आपके पश्चात। इसकी विदाई के समय तुम ये बात नहीं कह पाओगी। मैं जानती हूँ इसकी विदाई के समय मुझसे पहले और मुझसे अधिक तुम रोगी कुंती, तुम। हाँ कहो, क्या कहना चाहते थे अकेले में? महाराज, जो संदेश मैं लाया हूँ वो देवी कुंती की ओर से है। कुंती भाभी की तरफ से? जरूर कोई और बात होगी। पढ़ो। भीलराज सत्यधनु को कुंती भाभी का नमस्कार। मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ भीलराज। महाराज धृतराष्ट्र और गांधार नरेश शकुनी आपको दान में मिले कबीले का क्षेत्र आपसे छीनना चाहते हैं। जब आप हस्तिनापुर में सुशाला के विवाह में होंगे, तब हस्तिनापुर की सेना आपके कबीले पर आक्रमण करके सबको मृत्यु के घाट उतार देगी। आपको यहाँ बंदी बना लिया जाएगा। केवल आपका क्षेत्र ही नहीं, महाराज धृतराष्ट्र
मुझसे भी मेरे पुत्रों का अधिकार छीनना चाहते हैं। मेरा पुत्र युधिष्ठिर ज्येष्ठ है, फिर भी सुयोधन को युवराज बनाने की योजना है। सुयोधन के जीवित रहते मेरे पुत्रों को उनका अधिकार कभी नहीं मिलेगा। आप स्वर्गीय महाराज पांडु के मित्र हैं। आज समय आ गया है कि आप मित्र होने का धर्म निभाएं। अपने कबीले की रक्षा के साथ साथ मेरे पुत्रों के अधिकार की रक्षा भी आपका उत्तरदायित्व है। आपसे सहायता की आशा है। विलंब से हमारे पुत्र और आप दोनों का विनाश हो सकता है। शीघ्र सहायता करें। उत्तर की प्रतीक्षा में आपकी भाभी कुंती। पर इसका क्या प्रमाण है कि ये पत्र कुंती भाभी ने ही भेजा है? महाराज, प्रमाण के लिए उन्होंने ये हार दिया है। ये एक बड़ी बहन की ओर से छोटी बहन की। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? ये कड़ा देकर कुंती भाभी को आश्वस्त करना कि सत्यधनु को अपने समाज और भूमि की नहीं, युधिष्ठिर की ज्यादा चिंता है। सत्यधनु के जीवित रहते उनके पुत्रों का अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा। इससे पहले कि हस्तिनापुर हम पर आक्रमण करे, हम हस्तिनापुर के विरुद्ध